दिल्ली और चाय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बीजेपी आ जाएगा। देखो वोट दिया है आप लोगों ने, जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। महिलाओं के लिए कहा है कि 1,000 रुपये देंगे। जब वो जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है तो इनको रेवड़ी कहाँ से बांटेगा? फ्री में बांटने का है, इसका बाप ने कमा के रख दिया था फ्री बांटने के लिए। दिल्ली वाले इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और ऐसी गलती अब तीसरी चौथी बार तो नहीं करेंगे। ने भी दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है बहुत ही बुरा हाल है, जगह जगह ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। इनका मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी जीरो है, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरी क्वालिफाइड नहीं है, नर्स नहीं है। लिख के दे रहा हूँ, दिल्ली का 70 विधानसभा घूम के आ रहा हूँ। बीजेपी यहाँ बहुमत से आएगा, ये आप सबसे लिख के ले लो। आम आदमी पार्टी जो है तो लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रही है। दिल्ली में क्या माहौल लगता है? बदलाव होने जा रहा है, माहौल यही कह रहा है। फ्री पर कितना आप ठगिएगा जनता को। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे जो खास चर्चा जिस सीट की है वो सीट नई दिल्ली है, क्योंकि केजरीवाल एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी चर्चा थी कि केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया की तरह नई दिल्ली सीट को छोड़ सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इस बार वो चौथी बार नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है। जबकि कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो इस बार केजरीवाल को इस सीट से टक्कर देंगे, तो वहीं बीजेपी से प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, केजरीवाल को टक्कर देते नजर आएंगे। बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रवेश वर्मा का नाम फाइनल माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार वो नई दिल्ली विधानसभा सीट में केजरीवाल को टक्कर देंगे। मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही आया हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कई सारे लोग खड़े हैं और लोगों से मैं बातचीत कर, वोटर से बातचीत कर, मतदाता जो लोकतंत्र में सबसे अहम होते हैं वही तय करते हैं कि कौन नेता जीतकर विधायक बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वोटर से आज मैं बातचीत कर ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या केजरीवाल ने यहाँ से पिछले 12 साल से वो विधायक हैं, यहाँ उन्होंने काम किया है, दिल्ली में उन्होंने क्या कुछ बदलाव किया पिछले 12 साल से, क्योंकि केजरीवाल ये दावा करके राजनीति में आए थे कि वो बदलाव की राजनीति करने आए हैं, वो दूसरों से अलग हैं। 12 साल में दिल्ली में क्या हुआ, केजरीवाल पास हुए या फेल हुए, ये जनता से ही पूछते हैं कि जनता के दिल में आखिर क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली का दिलदार इस बार कौन है। 11 साल से एक गधे को वोट दिया है आप लोगों ने, जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, टोटल सत्यानाश कर दिया है। कोई सड़क सही नहीं है, कोई इसने कहा 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा, 20 कॉलेजेस बनाऊंगा, समझे नहीं, कुछ नहीं बनाया उसने। सिर्फ वादे किए, सिर्फ वादे किए। या गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों को अपना बिजली दे दी 200 यूनिट के नीचे, और वो मीडियम क्लासों को ऊपर जोड़ दी। वो बेचारे सारे परेशान हैं, पैसे से लोग परेशान हो रहे हैं। सैलरी जो है वृद्धों का जो पेंशनें थी वो सारी इसने रोक दी हैं जी। वो दिखाने के लिए ये लेडीज़ को बसें फ्री हैं, 2-2 घंटे बस नहीं आती, सारी बसें ख़राब हैं, एक सड़क में जम जाती है और सारा जाम अलग लगा देती हैं। सारी दिल्ली में बराबर जाम लग रहे हैं। ऐसी सरकार दिल्ली में कभी दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर जो अब भी वोट दे रहा है वो मूर्ख है। ऑटो वाले कोई मीटर से चलता नहीं है। अभी मैं 50 रुपये की जगह 200 रुपये देकर आया हूँ, मजबूरी थी जल्दी चलने को, चल के राजी नहीं ऑटो वाले। एक ऑटो वाला मना कर देगा, दूसरा भी कर देगा, तीसरा भी कर देगा। वो सारी उसने अपनी बिरादरी बना ली है। उसके घर में खाना खाता है गरीब के, वो दिखाता है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, लुटवा रहा है लोगों को। सारा दिल्ली की सारी कानून व्यवस्था इसने ख़राब कर रखी है और बीजेपी के ऊपर लांछन लगाता है, कांग्रेस पे लगाता है, समझे नहीं। ये गधा नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आए, लेकिन केजरीवाल नहीं आना चाहिए। नाराजगी साफ सामने, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम फिर से आएंगे और रेवड़ी वादे तो करेंगे। वो अपने आप ही पोस्टर छाप रहा है, लोग थोड़े कह रहे हैं कि ये आए, वो तो खुद ही है केजरीवाल दोबारा आना चाहिए। कैसे आएगा ये बताओ ना। जो समझदार है वो तो वोट डालेगा नहीं,
अब जो है झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं वो वोट डालेंगे तो वो बात अलग है, मगर उनसे सरकार थोड़े बन जाएगी सारी। आप कुछ कह रहे थे कि दिल्ली को पीछे कर दिया। बिल्कुल पीछे कर दिया, बिल्कुल पीछे का। अगर शीला दीक्षित जो काम कर गई थी, इसमें सिर्फ पुलिस भी लगाता ना तो दिल्ली चमन हो जाता। इसने क्या किया, कौन सा किया? इसका क्या सहयोग रहा देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए क्या सहयोग रहा? नौजवानों के लिए क्या सहयोग रहा? या सिर्फ फ्री में बांटने का है? इसका बाप ने कमा के रख दिया था फ्री बांटने के लिए। फ्री जो बांट रहा है किसका? हाँ, अब वहाँ के कर्मचारियों का तनख्वाह देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। अरे बांट कहाँ से रहा है फ्री? लेकिन वो बांट कर ही तो 3 बार जीत गए ना, तो इस बार भी जीत जाएंगे। जीतने हारने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस प्रदेश की विकास होना चाहिए, नौजवानों का रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारों का रोजगार होना चाहिए। आपकी डिमांड सही है, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हम 2013 में भी जो वादे करके आए थे, 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री देंगे, और फिर उसके दम पर जीते भी। 15 में भी जीते, 2020 में भी जीते, और अभी भी वो वादे ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम रेवड़ी देंगे और जीत कर आएंगे। महिलाओं के लिए कहा है कि 1000 रुपये देंगे और जीतने के बाद उसे 2100 कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से देगा, कैसे करेगा, कहाँ से देगा ये? जब वो जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है तो इनको रेवड़ी कहाँ से बांटेगा? इसने कमा के तो रखा नहीं है। पहले शराब कांड किया, अब कोई और कांड कर देगा। अगर आपको 2100 रुपये का वादा कर रहा है तो कहाँ से देगा? पहले शराब कांड किया, अब कुछ दूसरा कांड करेगा। उसको आदत पड़ गई जेल में जाने की, बाहर आने की। जो हार्डकोर क्रिमिनल हो जाता है उसका तो रोज़ काम होता है जाना आना। आज तिहाड़ में है तो कल दूसरी जेल में होगा, तीसरी में होगा। ये आपको लगता है क्या जो अभी अंकल ने कहा, कुछ मतलब दिल्ली का कैसा हाल कर दिया केजरीवाल ने? दिल्ली वाले इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और ऐसी गलती अब तीसरी चौथी बार तो नहीं करेंगे। जो भी वादे इन्होंने किए हैं वो धरातल पे कहीं वास्तविक रूप ले नहीं पाए और आम जनता बेहाली है। किसी से भी आप बात करें, देखें, समझें, आप सब जगह जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एक खास वर्ग के लिए थोड़ा बहुत तुष्टीकरण की नीति पे इन्होंने जो कर रखा है, मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ कि एक धर्म के लोगों को ये अपनी तरफ से अच्छा खासा बजट दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन और भी धर्म हैं देश में, सनातन भी है, चर्च के पादरी भी हैं, गुरुद्वारे के हमारे गुरु ग्रंथ साहब की देखभाल करने वाले भी हैं। उनको किसी को आज तक इन्होंने 1 रुपये की मदद नहीं की है। मैं भी एक मंदिर का पुजारी हूँ, मुझे पता है किस तरह से मंदिरों की देखभाल करना कठिन हो रहा है आज के समय में। मैं आग्रह भी करूँगा, आने वाली सरकार जो भी आए, जिस तरह से आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ मंदिरों के लिए व्यवस्था की है, पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में सरकार बनते ही की है, इस तरह से ही दिल्ली में जो भी सरकार आए वो सभी मंदिरों की देखभाल के लिए, उनके सेवादारों के लिए, पुजारियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करे। आने वाले समय में होना तो है ही, रहना सनातन नहीं है और कुछ नहीं बचेगा देश में, चलेगा सनातन ही। जय श्री राम, सभी को धन्यवाद। सनातन ही चलेगा? सनातन है अनंत। सनातन का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, जो था, है और रहेगा, जिसका कभी अंत ही नहीं होता, उसी को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ ही यही है, आप देखेंगे, जो था, है और रहेगा। और सभी कुछ वर्ष पूर्व आएंगे, ये सब मजहब हैं, धर्म नहीं है। जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, वो सब एक समय पर आए हैं, समय परिस्थितियों के अनुसार। बट सनातन तो आदिकाल से था, है और रहेगा, युगों युगों तक रहेगा। इस बात का ध्यान रख करके सनातन के प्रति, और ये देश सनातन ने ही बचा रखा है, नहीं तो ये 500 वर्ष बाद राम मंदिर नहीं बन पाता। आज संभल में आपके सामने मंदिर निकला है 46 साल में, उसकी खोज हो रही है, किन्होंने उसको दबाया, कैसे बंद हुआ। ऐसे अनेकों अनेक मंदिर हैं पूरे देश में जो इस तरह से दाब दिए गए, छुपा दिए गए, वो सब निकल कर आएंगे। सब 12 वर्ष में कोई ना कोई चीज़ अपना रूप दिखाती है, तो यहाँ 46 साल में भगवान प्रकट हो गए। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन अभी बात हम दिल्ली को लेकर कर रहे हैं, और आपने कहा कि तुष्टीकरण की सियासत दिल्ली में भी किया गया और पूरी तरीके से, लेकिन आज भी चल रही है। 44,000 रुपये एक छोटी से छोटी मस्जिद में जाते हैं, 44,000 रुपये। क्या किसी मंदिर को 4 रुपये भी दिए हैं केजरीवाल ने? खुला दावा है मेरा सभी के बीच में, आज 4 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये किसी को भी दिए हो तो बताए। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे मत्था टेकने से कोई सनातनी नहीं हो जाएगा।
जब जेल जाते हैं तो सनातन के लिए याद आती है तो हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो जब जेल से आते हैं फिर हनुमान जी की शरण में आके चौपाई पढ़ने से नहीं कुछ हो जाएगा। जो कर्म उन्होंने किए हैं उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। छोड़ता नहीं है कर्म आदमी को। प्रारब्ध के साथ जब कर्म मिलता है ना तो जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। भोग मुझे भी, आपको, सबको, जो भी संसार में आया है ना तो उसे प्रारब्ध छोड़ेगा। अगर समय था इनको मुख्यमंत्री बनाने का तो जेल जाने का भी तो समय था ना। इनको जेल जाना था, मुख्यमंत्री बनकर गए। वैसे नहीं गए तो आंदोलन में तो नहीं गए, लेकिन आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री का तमगा लगा कर गए। और ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश में आज तक पिछले 70 साल में कोई नहीं हुआ जिसने अपने पद से त्यागपत्र न दिया और जेल चले गए हों। हाँ, लेकिन आने के बाद उन्होंने त्यागपत्र जरूर दिया और कहा कि जवाब में दिया, जब कोर्ट ने बंदिश लगा दी तब दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में मैं जाऊंगा और जनता अगर फिर से फैसला करे तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। फैसले के बावजूद भी वो नहीं जा पाएंगे सचिवालय। ये तो रोक कोर्ट की है ना। अगर आप चुन भी लेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? कोर्ट के आदेश को धत्ता थोड़ी बता देंगे। वो केस तो वहीं की वहीं है, चार्जशीट में तो नाम है ही, कोई उससे बरी थोड़ी हो गए वो। नहीं, केस तो अभी चल ही रहा है, चलेगा ही। अभी तुष्टीकरण की बात हो रही थी। बहुत अच्छी बात हो रही है, जो भी आप सुन रहे हैं, आप भी काफ़ी कवर कर रहे हैं लोगों को। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी बिजली का बिल है, अगर आप उसको कैलकुलेशन करो, आज भी उसकी इनकम ज़्यादा हो रही है, कम नहीं हुई है। लोगों को एक दिखाना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। किसी की पेंशन का हाल ये हो रहा है कि किसी को पेंशन इसकी रोक दी, उसको दे दी, उसकी रोक दी, इसको दे दी। वो टाइम पास कर रहे हैं। तो मतलब इसी फॉर्मूले से चल रहा है सारा ये फ्री इसी में। वहाँ उसका सैलरी रोक दो, यहाँ पेंशन रोक दो। आप भाई साहब काफ़ी सालों से इस कवर कर रहे हैं। बजट का जो प्रोविज़न होता है वेलफेयर कंपनी इसमें देते हैं, जो ये फंड में, वो फंड कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो वेलफेयर का फंड मतलब पेंशन जो है गरीबों को जो 1000 रुपये बता रहा है, आज तक ये बता रहा है कितनों को दी और कितना पैसा वापस पड़ा है। हमें तो बस इतनी सीधी सी बातें पूछनी है, ज़्यादा पूछनी नहीं। और आपको तो सीधी सी बात पूछनी है। बात ये जो है गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, बस हमारा एक ही है कि ये गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। इससे लोगों को नुकसान रहेगा। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार या तो कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी, दोनों में ही है। बीजेपी इस समय थोड़ा सा एक्टिव होने की वजह से बीजेपी को मिलेगी, नहीं तो कांग्रेस को मिलेगी। इसने कहा था मैं कांग्रेस के ऊपर ये एक्शन लूँगा, आज तक कौन सा एक्शन लिया बता दें? कोई भी का एक्शन नहीं हुआ। गेम्स के लिए उसने लिया था, कॉमनवेल्थ का गेम्स के हुआ था, आपने देखा हो तो जब साइकिल चली थी, कंपटीशन हुआ था, तो सारी सड़कें जो है टूटी हुई थी, उसके ऊपर उसने साइकिल चलवा दी। तो सर उसका रिकवरी करवाओ ना उनसे। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट, हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, जितनी रिकवरी होगी हमारे लोगों को, गवर्नमेंट को नहीं तो पब्लिक को तो फ़ायदा होगा, उसको कुछ ना कुछ तो बनेगा। यही है हमारा। तो इस बार केजरीवाल का मुश्किल है दिल्ली में? बिल्कुल मुश्किल है, होना भी चाहिए, और अगर है भी तो उसका हम कहेंगे विरोध करने के लिए तैयार है। इस सीट से क्या होगा नई दिल्ली से? नई दिल्ली में संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा भी आ रहे हैं। परवेश वर्मा को ही वोट मिलना चाहिए। संदीप दीक्षित भी उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने उसको जितवाया है, जितवाने वाले भी वही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक है, सब जानती है। जो नेता ये सोचते रहते हैं ना कि बैठकर कि बस हमने ये कर दिया, वो कर दिया, देखिए पब्लिक के बीच में जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि जनता जो है वो बराबर हिसाब किताब करेगी। तो सब जानती है पब्लिक। और ये वीडियो इसलिए भी मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और केजरीवाल को तो ज़रूर देखना चाहिए। जो वादे कर रहे हैं फ्री बिजली और तमाम अपने रेवड़ियों के दम पर, उन्हें लग रहा है कि फिर से वो एक बार चौका लगा देंगे, सत्ता में आ जाएंगे। एक बार जनता के मूड को भी टटोलना ज़रूरी है। दिल्ली और चाय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिल्ली में क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? बीजेपी आ जाएगा। बीजेपी आराम से आ जाएगा। आराम से कैसे? मतलब 3 बार से तो केजरीवाल हैं और 2013 में तो त्रिशंकु का मामला था, लेकिन 15 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें, और उसके बाद अब 2025 और केजरीवाल कह रहे हैं कि किसने देना? जनता ने। हाँ, जनता नहीं देना, जनता ही तय करेगी कौन जाएगा जीत के। फिर जब जनता के पास कुछ करा ही नहीं, जनता के लिए कुछ भी नहीं करा। सबसे जो बुरी व्यवस्था है वो है स्वास्थ्य की है। किसी भी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है ना दवाई, ना डॉक्टर, ना गन, कुछ भी नहीं है। जितने भी दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है बहुत ही बुरा हाल है। और जो बड़े हॉस्पिटल है, लोकनायक जयप्रकाश या जीबी पंत, वहाँ का हाल देखो तो और ही बहुत ही बुरा है।
फ्री कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस डॉक्टर फ्री देखते हैं, बाकी सारी दवाई बाकी सब कुछ आप बाहर से लेकर के आओ। लेकिन वो तो क्लेम करते हैं कि दवाइयाँ फ्री है, टेस्ट फ्री है। नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जो सरकारी डिस्पेंसरियाँ थी उनको तो बंद कर दिया, जगह जगह ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। इनमें ना तो डॉक्टर क्वालिफाइड है ना नर्स, पर वो डॉक्टर ही क्वालिफाइड नहीं है तो दवाइयाँ डॉक्टर क्या करेगा। बिल्कुल सबसे जो खराब व्यवस्था है वो हेल्थ की है। हेल्थ बहुत ही खराब स्थिति में है दिल्ली की, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा लिखा, दिल्ली में मैं बुजुर्ग हो गया, बहुत ही खराब हाल है। दूसरा रोना ये है, ट्रांसपोर्ट डीटीसी की बसें चलती ही नहीं है, नाम मात्र की बसें हैं। कहाँ हैं बस हैं, बसें मिलती ही नहीं हैं। इतनी अव्यवस्था है बसों के अंदर की पूछो मत। जो इन्होंने होम गार्ड लगा रखे हैं, सिविल डिफेंस लगा रखे हैं, वो सिर्फ जेब कतरों की सुरक्षा करते हैं, पब्लिक की सुरक्षा नहीं करते। इतनी जेब कतरी होती है डीटीसी की बसों में, इतनी जेब कतरी होती है। दिल्ली की बसों में अगर ट्रेवल करना तो अपने सामान को सुरक्षित तगड़े तरह से कर लो। तो कहाँ है सब ठीक ठाक। अच्छा ये रेवड़िया, कौन सी रेवड़िया बट रही है, कहाँ बट रही है रेवड़िया, कौन सी रेवड़ी दे दी इन्होंने? सिर्फ झुग्गी वासों को 200 यूनिट और तो कुछ भी नहीं। पानी भी बहुत ही दूषित आता है। पानी की तो व्यवस्था इतनी दूषित है दिल्ली में, इतनी दूषित है कि जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार का है वो सिर्फ दूषित पानी सप्लाई करता है, ओनली दूषित पानी। तो क्या करेंगे फिर? आप कहते हो कि इनको ही वोट दे दो। किस बात के लिए वोट दे दो भाई? आपने कुछ करा ही नहीं, कराए तो जनता को परेशान करके रख दिया ज़बरदस्त। बताओ जनता के हित में क्या किया? कोई एक पॉइंट आप ही बता दो मुझे कि ये अच्छा काम किया। नहीं, हमें तो जो सुनने को मिलता है या केजरीवाल कहते हैं इसी हेल्थ मॉडल की जिसकी बात आप कर रहे हैं, जब केजरीवाल कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली के हेल्थ मॉडल को हमने दुरुस्त कर दिया, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खराब है स्वास्थ्य की व्यवस्था दिल्ली में, ठीक है ना। जो डिस्पेंसरियाँ थी सरकारी वो सारी ठप पड़ी हुई हैं। पूरी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी एकदम इन्होंने ठप कर दी। उसको ठप करके मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसमें डॉक्टर क्वालिफाइड ही नहीं है और कुछ भी उसमें सिस्टम ही नहीं। कोई टेस्टिंग फ्री नहीं होती, कोई इलाज सही नहीं होता, तो क्या करे जनता? कहाँ पर आप मोहल्ला के सुनो, जनता को सिर्फ बचा रखा है जो केंद्र के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनसे तो जनता का इलाज हो रहा है। वरना दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य का कोई एक हॉस्पिटल बताओ जहाँ पर सही इलाज होता हो, सही डॉक्टर हो, दवाई हो, कुछ भी नहीं है। कहाँ पर है? आप जिस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कह रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि इसी मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए लोग विदेश से आते हैं। दूसरे लोग आके पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक में क्या चमत्कार बना दिया यहाँ पे? हम लोग, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, ठीक है ना, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। इनका मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी जीरो है और बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर ही क्वालिफाइड नहीं है, नर्स नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। हाँ जी, आपको क्या है, दवाई दे दी, वो उल्टी सीधी, तो उससे कुछ सही होता है। और डिस्पेंसरियों में तो जो सरकारी डिस्पेंसरी थी उनको क्यों ठप कर दिया, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर थे? उसका कोई जवाब है इनके पास? जो दिल्ली सरकार के पास डिस्पेंसरियाँ थी जो दिल्ली, वो सब तो एकदम जीरो पे कर दी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों किया भाई? हैं? तो ये और दिल्ली के आपने सारी चीज़ें तो बताई दी, हेल्थ मॉडल सब कुछ आपने बखिया उधेड़ दी एक तरह से कि क्या दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं की जो बातें केजरीवाल कहते रहते हैं वो हकीकत ग्राउंड पर ही देख लीजिए कि बता रहे हैं अंकल कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है ही नहीं। और अब गए कभी मोहल्ला क्लिनिक में? मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैं तो मोहल्ला क्लिनिक ना जाऊँगा क्या? मैंने देखा नहीं, एक नहीं दसियों मोहल्ला क्लिनिक में देख लिया, कहीं पर भी ना क्वालिफाइड डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कुछ भी नहीं। शिक्षा की बात बहुत करते हैं, कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन मॉडल है ना वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इस पर आपका क्या है? शिक्षा क्या कहा जाए इनका शिक्षा का मॉडल के बारे में? क्या कहा जाए? कुछ भी नहीं। एकदम अपने आप को बड़प्पन करते रहेंगे, हमने वो कर दिया। ये हकीकत में तो बहुत ही खराब हालत है।
हाँ, सिर्फ 2-4 स्कूलों में जितने क्वांटिटी है स्कूलों की, आपने उसमें से 10% भी आपने इंफ्रा को डेवलप कर दिया। बाकी का क्या होगा? चलो, शिक्षा में एजुकेशन हम जो दे रहे हैं वो किस क्वालिटी की दे रहे हैं? किस क्वालिटी की दे रहे हैं? आप कहते हो कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे शिक्षा को दे, कहाँ पर? क्या हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड है? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या रेशो है? कुछ भी नहीं। और इस बार तो चुनाव में वो अवध ओझा को लेकर आए, जो यूपीएससी को के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, अवध ओझा, वो अब पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षा क्रांति के जनक सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। और ये सभी बहुत शिक्षित लोग हैं। केजरीवाल जी तो अच्छे खासे शिक्षित हैं, ठीक है ना। बाकी इनमें से ऐसा कौन है जो शिक्षित नहीं है? लेकिन दिल्ली के बच्चों को शिक्षित नहीं करा। आप दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शिक्षित नहीं है। हम तो दिल्ली की बात करते हैं, मैं और कहीं की बात नहीं करूँगा। ओनली दिल्ली, सिर्फ दिल्ली। दिल्ली मेरी है, मैं दिल्ली के लिए रोता हूँ, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हमें यह बता दो किस स्कूल में क्या व्यवस्था है? कहीं कुछ भी नहीं। जब 10% इंफ्रा सही किया, बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जीरो। मैं जब पूछता हूँ लोगों से, एजुकेशन जीरो है। मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि दिल्ली के दिल में क्या है, और जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का दिल तो बीमार है। बीमारी नहीं, मैं कहता हूँ कि 10 साल में ठीक क्यों नहीं करा, जबकि आपको भरपूर समय दिया। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। जब आपको दायित्व दिया है, आप सरकार के, जब जनता ने आपको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, तो जनता के हित में काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जनता के हित में? हेल्थ में कुछ भी काम नहीं किया, शिक्षा में कुछ काम नहीं किया। ट्रांसपोर्ट की हालत वो है कि हिंदुस्तान में अगर डीटीसी की बसें आती ही नहीं है ही नहीं। 2-4 एक बस आती है, उसमें वो धक्का मुक्की होती है। वो जनता ज़्यादा है, बसें है ही नहीं हैं। और बसें हैं भी तो भगवान भरोसे ये नीली बसें चला रखी है, जो नई नई बसें हैं, इनमें कितने लोग चढ़ पाएंगे? कितने लोग चढ़ पाएंगे? हमें ये बता दो, कितने लोग चढ़ पाएंगे? और जो भी चढ़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने फ्री कर दिया। बात ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम फ्री में ट्रेवल करा रहे हैं दिल्ली में। वो तो एक अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि वो तो कई जगह फ्री है, कहाँ पर फ्री नहीं है? कई राज्यों में फ्री है। चलो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपने कि महिलाओं को फ्री दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसका खामियाजा भी तो कहीं ना कहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप बसें नहीं लाओगे ही नहीं। बसों में कोई चढ़ ना पाए, इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी बसें ओवरलोड होके आती है कि बस ड्राइवर भी बोलता है कि मैं रोकूं या क्या करूं। इतनी ओवरलोड है बसें कि आदमी ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है। ये बात किसी नेता को पता है? दिल्ली की जनता भुगत रही है कि ना तो मैं बस में चढ़ पाता हूँ ना मैं उतर पाता हूँ। जब बस ही नहीं है और किसी को अगर टाइम से कहीं पहुँचना है तो वो बस में तो कभी नहीं पहुँच सकता। बस से यात्रा करके तो वो समय पे कहीं पहुँच ही नहीं सकता। चलो, ट्रैफिक की व्यवस्था है, कोई जाम है, वो अलग बात है। लेकिन आप दिल्ली की जनता बस में चढ़ के दिखा दे और उतर के दिखा दे। मतलब डीटीसी का पूरा खस्ता हाल है। अरे भाई साहब, मैं तो बसों में यात्रा करता हूँ, तभी आप हकीकत बयां कर पा रहे हैं। आज की बात है, मैं बस में कैसे चढ़ा और कैसे उतरा, शायद मुझसे ज़्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं है। मैं कैसे चढ़ा इतनी ओवरलोडिंग बस में, मैं कैसे चढ़ा इतनी ओवरलोडिंग बस में, और मैं कैसे उतरा। और बार बार जेब को हाथ लगाना पड़ता कि मोबाइल तो सुरक्षित है कि नहीं। तो ये जो मार्शल वगैरह रहते हैं सुरक्षा करने के लिए, कुछ नहीं करते। ये लोग सब उनसे मिले रहते हैं जेब कतरों से। और जेब कतराई दिल्ली में इतनी होती है, बसों में इतनी होती है, इसका कोई हल है? जब अगर मार्शल चौकन्ना होता तो दिल्ली में जेब कतरे नहीं होते, जेब कतरे नहीं हो सकते थे। मार्शल अपना दायित्व बिल्कुल नहीं निभाते, ना सिविल डिफेंस के ना होम गार्ड के। तो इनका काम जेब कतरों को रोकने का नहीं है क्या? नहीं जी,
तो आपने ये मार्शल लगा करके जब जनता को सुरक्षित ही नहीं रखा तो किस लिए ये मार्शल? बताओ किस लिए मार्शल? और इन जेब कचरों का क्या हल है? ये मार्शल रोकेगा या कौन रोकेगा इसको? आपने मार्शल लगा के रखे हैं, क्यों नहीं ये जेब कचरे को पकड़ते? क्यों नहीं वहाँ पर सिस्टम सही है? बसों के अंदर है ही नहीं। ये मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं ही नहीं, जनता की तमाम जो बसों में यात्रा करते हो भुक्तभोगी। तो ये डीटीसी बसों की हकीकत भी आप जान लीजिए कि कैसे वो बसें जो हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, बाकी जो बस ड्राइवर होते हैं वो बस स्टैंड पे बस रोकते नहीं हैं, और जो मार्शल है उनसे सुरक्षा की उम्मीद आप लगा नहीं सकते। और ये मैं नहीं, जो डीटीसी बस से ट्रैवल करते हैं, अभी हमने देखा सुना, वो खुद बयां कर रहे हैं कि कैसे किन कठिनाइयों का सामना करके उन्हें डीटीसी में ट्रैवल करना पड़ता है। तो दिल्ली के दिल में कौन है, इसी सवाल का जवाब मैं सीधे जनता से ही पूछ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? संजीव शुक्ला। संजीव शुक्ला जी, मंदिर आए हैं आप? हाँ, बस यहीं पर आया था तो मंदिर चला आया बजरंगबली के दर्शन करने। दर्शन तो करने चाहिए, और बजरंगबली के दर्शन करने तो नेता भी आते रहते हैं जी। और दिल्ली में चुनाव का माहौल है, अब वोटिंग होनी है जी। तो क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, करीब 12-15 साल से आम आदमी पार्टी जो है तो लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा का कमल खिला है, उसी तरह इस बार दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल बनेगी। ये मैं बजरंगबली के सामने कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस बात को, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब आप इसको फिर से आप जारी कीजिएगा इस न्यूज़ को। नहीं, मैं तो बिल्कुल जारी करूंगा, लेकिन आपसे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 बार से जिनकी सरकार है 2013 के बाद से, हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें इस बार हटा दिया जाए या परिवर्तन आ जाए? वो तो क्लेम करते हैं कि हमने बहुत काम किया दिल्ली में, फिर ऐसा अचानक से क्यों जनता के बीच जो है एक मतलब कुछ नहीं किया। क्या है कि ये जो दिल्ली है, यहाँ पर जो लोग थे तो उनको शुरू में लोभ दिया गया, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। जनता समझ चुकी है कि फ्री का कुछ नहीं है, जनता का ही है जो उसको फ्री को दे रही है सरकार। तो अब वो फ्री नहीं लेना चाहती है, देश को सशक्त और अपने सामर्थ्यवान बनाना चाहती है। इसलिए जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही होना चाहिए क्या? देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है तो बीजेपी ही बना सकती है क्या? जैसा अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग मत है। कुछ लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, कुछ बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आखिर कुछ क्वालिटी है तभी ना 15 साल से हैं, कुछ तो क्वालिटी है ना, तभी तो 15 साल से हैं। कितना हो सकता है? 2-4 विधायक कम हो सकते हैं, 2-4 विधायक कम हो सकते हैं, और क्या? सरकार तो उन्हीं की बननी है। 2-4 भी कम होंगे तो 56-57 विधायक तो रहेंगे, तो फिर एक प्रचंड बहुमत मिल जाएगी आपको। बहुमत मिलना ही मिलना है, बहुमत तो मिलेगा ही। चलिए, तो कुछ लोग बहुमत दिला रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो कुछ को कहना है कि बीजेपी ही इस बार सरकार में आएगी, कुछ परिवर्तन होगा। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हनुमान मंदिर का परिसर है और केजरीवाल अक्सर इसी मंदिर में आते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? मेरा प्रदीप। प्रदीप जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। तो दिल्ली में इस बार तो चुनाव का माहौल है, और क्या लगता है मतलब क्या चल रहा है? चुनाव का तो अभी मतलब कह सकता है कि एटलीस्ट 50-50 है, बट कह सकता है कि मे बी कि मतलब तो डिपेंड करता है कि पब्लिक पे, पब्लिक क्या रिव्यू फाइनली मतलब रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। पब्लिक का मूड किस ओर है? पब्लिक का मूड पॉजिटिवली तो देखो, एटलीस्ट दिल्ली में तो पहले भी आपकी सरकार रही है, तो मे बी मस्ट प्रोबेबली हो सकता है मे बी कि मतलब आपकी आए, बट डिपेंड ऑन द पब्लिक, फाइनली डिपेंड ऑन द पब्लिक। तो मतलब केजरीवाल के काम से लोग खुश हैं? केजरीवाल के लोग से काम तो उन्होंने किया ही था, एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल हो गए, काम किया हुआ है, बट फाइनली मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ एटलीस्ट फाइनली रिजल्ट आने के बाद ही होगा कि अभी क्या चल रहा है। दोस्त आपका? हर्ष।
हर्ष, क्या करते हो हर्ष? स्टडी करता हूँ। स्टडी कहाँ? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। कहाँ पढ़ते हो? यहाँ मालवीय नगर श्री अरविंदो। श्री अरविंदो में? डीयू में हो? डीयू में। अच्छा, तो वोट देते हो ना? वोटर आईडी कार्ड अभी बनवाया, अभी आया नहीं है, अप्लाई तो कर दिया है। मतलब आ जाएगा तो इस बार वोट दोगे? हाँ, जरूर दे दूंगा। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देख के क्या बताऊँ, अभी तो चल रहा है, सही चल रहा है जो भी है अभी। किसके पक्ष में चल रहा है? ये मीडिया पे बताने वाली चीज़ नहीं होती, ये पर्सनल है। नहीं, वोट तो पर्सनली दोगे, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो है ना कौन होगा? भी ऐसे नहीं बता सकते, वो तो जब रिजल्ट आएगा जब ही पता लगेगा। हम अपने आप से कुछ बोल नहीं सकते। कौन अच्छा लगता है राजनीति में? ये सब ये तो बता सकते हो, यहाँ कौन सा वोट देने वाली बात है? ये सब पब्लिक के लिए नहीं बताते सही। पब्लिक के लिए नहीं बताते? आप बताओ, आपको कौन बढ़िया लगता है? मुझे तो तुम अच्छे लग रहे हो नहीं, मेरे को भी आप बढ़िया लग रहे हो। आपका? लालू जी। कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल एमपी। एमपी से? अच्छा, दिल्ली आए हैं जी। बहुत बढ़िया। भोपाल में कैसी चल रही है सरकार मोहन यादव जी की? बहुत बढ़िया चल रही है। और दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली अभी घूमा ही नहीं, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? केजरीवाल जी के बारे में तो सुना है कुछ? हाँ, सुना तो है पर इतनी जानकारी नहीं ज़्यादा। नहीं है जानकारी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाथ झा, बिहार दरभंगा का रहने वाला हूं और लगभग पिछले 25 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं और बीजेपी लिख के दे रहा हूं। दिल्ली का 70 विधानसभा घूम के आ रहा हूं। बीजेपी यहां बहुमत से आएगा, ये आप सबसे लिख के ले लो। इस बार कोई नहीं रोकेगा, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कोई नहीं रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, गारंटी। दिल्ली के 70 विधानसभा घूम के आ रहा हूँ और 60 सीट्स पे हमारी बहुमत आ रही है। अरे कैसे गारंटी किस बात की दे रही है? हरियाणा में हम आगे, हरियाणा में हम आगे, महाराष्ट्र में हम आगे। मोदी जी के क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है देश के लिए, कौन आज तक किया था? तीसरे टर्म वो प्रधानमंत्री आए, तो हम आपको लिख के देते हैं कि इस बार बीजेपी दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली में क्या माहौल? बदलाव होने जा रहा है, माहौल यही कह रहा है। फ्री पर कितना आप ठगिएगा जनता को? हाँ, फ्री करके कितना ठगिएगा? वो जनता समझ चुका है अब, जो अब फ्री पर नहीं, काम पर वोट देना है। तो काम पर वोट किसके पक्ष में पड़ेगा? कौन काम करेगा? मोदी के पक्ष में पड़ेगा, मोदी के पक्ष में पड़ेगा। केजरीवाल की दाल नहीं गलेगी इस बार? कैसे गलेगा? वो कहे जो हम बंगला नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। क्या क्या किया है सो तो आपके सामने में है। जिस समय वो पार्टी गठन किए थे उसे क्या बोले थे? जो हम एक चप्पल पहन करके राज कराएंगे। गलत बात है। नहीं, सही बात है, लेकिन अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी कैसे हैं आम आदमी? 50 करोड़ का महल कहाँ से आ गया मुख्यमंत्री का? 50 करोड़ का महल कहाँ से आ गया आम आदमी के लिए? 50 करोड़ का आम आदमी का महल होता है। तब वो आम आदमी नहीं रहे? नहीं रहे, खास हो गए। अब वो खास हो गए, अब चिंता में नहीं आएंगे इस बार। तो खास हो गया तो अब नहीं अब इसको बंद कीजिए तो हम कहते उसका कारण है ना। अच्छा। हाँ, उसका कारण है जी इस बार वो नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं आएंगे।